काका, पैसे का हिसाब रखो, इज्जत का नहीं। इज्जत? उधार में इज्जत नहीं मिलती बेटा। और सूद में इंसानियत नहीं मिलती काका। सूरज रोज निकलता है, पर मेरी जिंदगी में नया कुछ नहीं उगता। मेरे पिताजी भी यही खेती बाड़ी करते थे और मैं भी यही कर रहा हूँ। फर्क बस इतना है, उनके सपने मिट्टी में दबे थे, मेरे तो पैदा ही नहीं हुए। लोग कहते हैं मेहनत कर, मैं करता हूँ, पर कोई ये नहीं बताता कि मेहनत के बाद बारी किसकी आती है। अरे हरिया, आज भी खेत में ही सर रहा है क्या? सूरज तो सिर पर चढ़ाया और तू अब तक मिट्टी में ही गड़ा पड़ा है। अरे छोड़ भाई, इसे कहाँ समझ आएगी दुनिया। ये तो सपनों का किसान है, आंखों में महल और साथ में बस पुराना हल। सही कहा रे। रात को तारे गिनता होगा और दिन में सोचता होगा, एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। अरे सपने देखेगा तो हल कौन चलाएगा? घर की हालत देखिए इसकी, माँ की दवाई उधार में और ये बना फिरता है बड़े ख्वाबों वाला। गांव छोड़ने के सपने तो सब देखते हैं, पर हरिया, तेरी किस्मत तो इसी खेत से बधी है रे। तू कहीं नहीं जाने वाला। चल छोड़, धूप तेज है, कहीं ज्यादा सोच लिया तो सपने भी सूख जाएंगे इसके। इस गांव में आदमी को उसके दिल से नहीं तोला जाता, उसकी मेहनत से नहीं पहचाना जाता। यहाँ इंसान नहीं, उसकी औकात तोली जाती है, कपड़ों से, जेब से और लोगों की नजरों से। जो चुप है वो कमजोर समझा जाता है और जो सपना देखे उसे पागल कहा जाता है। हरिया, रोटी कब की ठंडी पड़ रही है? आने में इतना समय क्यों लग गया रे? वीरू तो कब का आकर बैठ गया। ठंडी रोटी पेट भर देती है माँ, पर ठंडी जिंदगी अंदर से खाली कर देती है। बड़ा सोचने से पेट नहीं भरता बेटा। पर बिना सोचे जिंदगी कट भी तो नहीं रही माँ। इतना क्यों सोचता रहता है रे तू? जरा अपने शरीर का भी ख्याल रखा कर बेटा। देख कितना दुबला पतला हो गया है। चल पहले खाना खा ले। हरिया, अरे वो हरिया, कहाँ छुपा है तू? 3 महीना बीत गए, ब्याज का पैसा कब देगा रे? अभी फसल आई नहीं है रामधनी काका। पेट भी तो फसल का इंतजार नहीं करता ना। रामधनी, मेरे बेटे को अभी थोड़ा वक्त चाहिए। यकीन मान, जैसे ही पैसा होगा वो देर नहीं करेगा और सब चुका देगा। वक्त अमीरों के पास होता है बहन, गरीब तो सिर्फ ब्याज देता है। गरीबी जब अकेली होती है तो आदमी चुप रहता है, पर जब उसे सबके सामने खड़ा कर दिया जाए तो या तो आदमी टूटता है या फिर कुछ बोलता है। आज तो हरिया गया। सच में गांव में इतने दिनों बाद कोई ऐसा नहीं हुआ। सूदखोर के सामने कौन टिक पाया है यहाँ? कौन इतना हिम्मत वाला है जो उसके सामने खड़ा हो सके? हरिया, 3 साल पहले तेरी माँ ने मेरे पैरों में बैठकर पैसे मांगे थे। चुप रहो रामधनी। सच चुपता है बहन। काका, पैसे का हिसाब रखो, इज्जत का नहीं। इज्जत? उधार में इज्जत नहीं मिलती बेटा। और सूद में इंसानियत नहीं मिलती काका। आप कहते हो मैं कर्जदार हूँ। हाँ हूँ, पर आपने कभी मेरी मेहनत का हिसाब जोड़ा? आपने कभी मेरी माँ की रातों की नींद गिनी? आप ब्याज गिनते हो काका, मैं सांसें गिनता हूँ। भावुक मत बन, पैसा नियम से चलता है। और इंसान? क्या इंसान भी कागज पर लिखा हिसाब है?
रामधनी, इतना सूद ठीक नहीं है। तू चुप रह, तेरा भी कर्ज मेरे पास है। बस कर दे रामधनी, पैसा ले ले, पर मेरे बेटे को सबके सामने बेइज्जत मत कर। काका, आज आप मेरी गरीबी जीत सकते हो, पर याद रखना, जिस दिन मैं इस कर्ज से बाहर निकला, उस दिन मैं सबसे पहले अपनी चुप्पी चुकाऊंगा। धमकी दे रहा है? नहीं, खुद से वादा कर रहा हूं। उस दिन हरिया ने कर्ज नहीं चुकाया, पर डर उतर गया था और सूदखोर को पहली बार लगा, गरीब हमेशा झुकता नहीं। दिन में हरिया ने सबके सामने खुद को संभाला, पर रात में कोई गांव नहीं देखता, और यही वजह है कि रात सबसे ज्यादा सच बोलती है। सब कहते हैं तू सब सुनता है, तो आज मेरी भी सुन ले। मैं गरीब जरूर हूँ, पर अपनी मजबूरी को कभी भीख नहीं बनने दिया। आज खुश हो गया होगा तू। आज पूरा गांव मेरी गरीबी देख गया। जिस चुप्पी को मैंने सालों संभाल के रखा, आज वो भी बिक गई। काका सही कह रहा था क्या? क्या इज्जत सिर्फ पैसे से आती है? अगर हाँ, तो फिर मेरी माँ की मेहनत किस खाते में जाती है? मैं आलसी नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने किसी का हक नहीं मारा। फिर क्यों हर बार मेरा सिर ही झुकता है? शायद गलती मेरी नहीं, पर कीमत मुझे ही क्यों चुकानी पड़ती है? अगर मैं आज सब कुछ यहीं छोड़ दूं, तो क्या मेरे कर्ज का हिसाब यही खत्म हो जाएगा? गरीबी पाप नहीं है बेटा, पर उसी में टूट जाना सबसे बड़ा पाप है। नहीं, मैं टूटने नहीं आया हूँ, मैं खुद से सवाल पूछने आया हूँ। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं यहीं इसी मिट्टी में अपनी कीमत बनाऊंगा, उधारी चुकाऊंगा, मेहनत से लड़ूंगा। और अब कोई भी मेरी माँ की आंखों में डर पैदा नहीं कर पाएगा। बेटा, आज सूरज भी ठीक से निकला नहीं है और तू इतनी सुबह उठ गया। कल तो देर तक चुपचाप बैठा था। माँ, कल रात नींद नहीं आई। सोचता रहा कि हर दिन यूं ही बीत गया तो हम कब तक ऐसे ही रहेंगे। तो फिर क्या सोच रहा है तू? आज जंगल जाना है माँ, लकड़ी काटूंगा और उसे पास के बाजार में बेचने ले जाऊंगा। बेटा, जंगल खेलने की जगह नहीं है। वहाँ न रास्ते होते हैं, न कोई सुरक्षा। वहाँ इंसान को जानवरों से बचकर रहना पड़ता है। माँ, मुझे भी डर लगता है, पर अब डर से ज्यादा घर की हालत डराने लगी है। रामधनी काका का ब्याज भी चढ़ रहा है और उसे चुकाना भी तो मुझे ही है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी बेटा? माँ, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो हम रोज ऐसे ही टूटते रहेंगे। मेहनत करना बेटा, पर अपना ईमान मत खोना। गरीब रह लेना, पर गलत मत बनना। आपने जो सिखाया है माँ, वही मेरी दौलत है। आज खाली हाथ जा रहा हूँ, पर इरादा पूरा है। भगवान तुझे हर कदम पर संभाले बेटा। हरिया लकड़ी काटने नहीं जा रहा था, वो अपनी किस्मत से पहली बार आंख मिलाने जा रहा था। दर्द तो हर दिन होता है, आज बस वजह अलग है। कौन है रे और किसकी इजाजत से यहाँ लकड़ी काट रहा है? भैया, मैं कोई चोर नहीं हूँ। घर में माँ है, पेट भरने की कोशिश कर रहा हूँ।
सब यही कहते हैं, गरीबी का नाम लेकर जंगल लूट लेते हैं। अगर कोई और रास्ता होता तो मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। आज किस्मत अच्छी है तेरी, जल्दी निकल जा। अरे ले लो भैया, लकड़ी ले लो। चूल्हे के लिए, घर के लिए, ठंड काटने वाली सूखी लकड़ी ले लो। ईमानदार दाम है भैया, अच्छी लकड़ी ले लो। अरे बेटा, ये लकड़ी कितने की दे रहे हो? जितनी दिख रही है काका, पूरे गट्ठर के 500। 500? अरे इतनी तो बाजार में 400 की मिल जाती है। काका, ये गीली नहीं है, 2 दिन धूप में सुखाई है, आग अच्छे से पकड़ेगी। सच में सूखी है। चल 450 में दे दे। काका, आज माँ की दवा भी लेनी है, 500 कर दो ना। काका, पूरा गट्ठर 500 में ले रहा हूँ। तौल ठीक है ना? हाँ काका, पूरा और सही है। मेहनत से कमाया है तूने, भगवान तेरा भला करे बेटा। धन्यवाद काका, आपका ये भरोसा बहुत काम आएगा। माँ, आज इतना ही पैसा मिला। बेटा, ये पैसे छोटे नहीं हैं, ये तेरी मेहनत की पहली कमाई है। पर लगता है जैसे कम पड़ गई। मेहनत कभी कम नहीं होती बेटा, बस उसका फल धीरे धीरे मिलता है। आज इतना आया है, कल इससे ज्यादा भी आएगा, और जिस दिन तेरे हाथ मजबूत हो जाएंगे, उस दिन ये पैसे भी तेरे आगे टिकेंगे। आपको भरोसा है माँ, मुझे भी आ जाएगा। माँ का भरोसा कभी खाली नहीं जाता बेटा। अरे बेटा, ये सब छोड़ो, पहले खाना खा लो। सुबह से तुमने बहुत मेहनत की है। उस दिन हरिया के हाथ में सिर्फ कुछ नोट नहीं थे, उसके पास हिम्मत भी लौट आई थी। जंगल खाली पेट नहीं जाते, शरीर साथ देगा तभी मेहनत रंग लाएगी। तो मैं चलता हूँ माँ, आप अपना ख्याल रखना। अगर आने में देर हो जाए तो ज्यादा परेशान मत होना। एक साल गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हरिया के हाथों में छाले थे, पर आंखों में शिकायत नहीं। अरे ले लो भैया, लकड़ी ले लो। चूल्हे के लिए, घर के लिए, ठंड काटने वाली सूखी लकड़ी ले लो। ईमानदार दाम है भैया, अच्छी लकड़ी ले लो। काका, ये रहा पूरा हिसाब। पूरा? एक पैसा भी कम नहीं। कहां से आया? मेहनत से, और कभी डर से नहीं। आज कर्ज नहीं बेटा, आज तेरी मेहनत ने सब चुकाया। हरिया, मैंने बहुतों को झुकते देखा है, पर तुझे खड़े होते देखा। गलती मेरी थी,
मैंने गरीब को कमजोरी समझा। माफी नहीं काका, बस याद रखना, गरीब मजबूर होता है, कमजोर नहीं। तो फिर ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। अब हरिया के पास पैसे थे पर घमंड नहीं। अरे अब तो तू पूरा का पूरा सेठ बन गया है रे। सेठ नहीं, बस कर्ज मुक्त इंसान हूँ। तूने सब सुना था, आज मेरी मेहनत बोल रही है। हर कोई अमीर बन सकता है, पर जो अमीर बनकर भी इंसान रहे वही सच में बड़ा बनता है।